अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। इस टाइम मैं अल्बानिया मौजूद हूँ और सर्बिया के लिए मैं निकल रहा हूँ। जहाज़ को टाकी बज चुकी है और हम अपनी मंजिल को रमा दवा हैं। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। तो भाई, ये हम अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बहुत खूबसूरत नीचे मंजर है और मज़े की बात यह है कि ये फ़्लाइट जस्ट 22 मिनट्स की थी। ਅਸੀਂ बस अजे उड्डे ही सां ते उन्होंने पानी पिया के सानू फिर वापस थले ला दिता है। बहरहाल एक बहुत ही शानदार व्यू है। ये सर्बिया है, बेलग्रेड। तो हम अपने एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। इस एयरपोर्ट का नाम है निकोला टेस्ला एयरपोर्ट ऑफ सर्बिया। तो ये बेलग्रेड में मौजूद हैं हम। तो भाई लोगों, मैंने यहाँ पे अपना सारा जो था इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर करके पैसे कन्वर्ट करवा के 20,000 सर्बियन दिनार परचेज़ किया, विच कॉस्ट में $230 US। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आपको पता है कि मैं सर्बिया आया हूँ। आई एम इन बेलग्रेड राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा एक छोटा सा एक व्लॉग बना के एक वीडियो में बता दूं कि हाउ आई बुक द अपार्टमेंट हियर, हाउ आई गेट अकोमोडेशन फॉर वन डे। तो एक्चुअली मैं booking.com पे गया था, मुझे वहाँ से एक अपार्टमेंट मिला। आई वॉज़ रियली डोंट नो कि मतलब व्हाट द अपार्टमेंट इज़। तो मैंने बुक कर लिया। सो जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो जो ऑनर था यहाँ का, जो जिसका ये अपार्टमेंट था, उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी booking.com पे कि फ़लाँ जगह पे आओ, मेन डोर है उसका ये पासवर्ड है, वो डालो। वो डाला, अंदर आया। अंदर आके बाहर एक दरवाजे के बाहर एक छोटा सा ना बॉक्स था, उसका भी एक कोड था। तो उसने मुझे वो बताया, मैंने उसके अंदर से कीज़ निकाली एंड आई हैव अनलॉक दैट अपार्टमेंट। एंड मैं आपको इसकी प्राइस बाद में बताऊंगा। फॉर अ मोमेंट मैं आपको अपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ। अब देखें कि हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, इट्स रियली वाओ मैन। मतलब जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। तो लेट्स हैव अ लुक। तो ये मेन डोर था जी, जहाँ से मैं एंटर हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका टेलीकॉम आ गया एंड ऑल ऑफ दीज थिंग। दिस इज़ द वॉशरूम। ऑलराइट, वहाँ पे आपके सॉस वगैरह आ गए। इधर एक मज़े की चीज़ ये है कि इधर एक वॉशिंग मशीन भी पड़ी हुई है इसके साथ। ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज़ द किचन। वाह, इट्स लुक सो नाइस। तो ये किचन है, इसके साथ आपको मिलती है यहाँ पे हर क्रॉकरी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अवन आ गया, टोस्टर आ गया, इलेक्ट्रिकल केटल आ गई। सही, ये सब कुछ उसी प्राइस में साथ आता है। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे आ गए हम। इधर भी क्रॉकरी आ गई, इधर भी क्रॉकरी आ गई। लाइक इट्स नॉट लाइक अ होटल कि आपको उनका ही खाना पीना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास फ्रिज आ गया, सेम स्टोव आ गया, यहाँ पे चूल्हा, क्रॉकरी आ गई, आगे कटलर्स आ गए। ठीक है, एक बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंड ये खैर ये हैंगी हुई। और ये दिस इज़ द फर्स्ट रूम, द मेन रूम। एलईडी आ गई, सोफ़ा सेट्स आ गया, आपका सिटिंग एरिया। ये 2 बेड्स हैं। एक्चुअली दिस अपार्टमेंट इज़ फॉर 4 पीपल्स इफ़ यू आर कमिंग फॉर विद फैमिली। ठीक है, इसके बाद बड़ी खूबसूरत सी वार्डरोब आ गई। ठीक है, इसका खैर नोटिस ना करें, मैंने बहुत गंद मचाया हुआ है। तो ये कमरा आ गया विद एसी एंड बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन, लाइट्स देखें आप। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ये रूम आ गया। इज सेम लाइक दैट रूम बट सिटिंग एरिया नहीं है इसमें। ठीक है, इफ़ आई कैन शो यू, लुक, सेम वार्डरोब आ गई। इसके अंदर से इधर से एक दरवाज़ा है किचन में जाने के लिए। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग। अब बात है इसकी प्राइस की। सो व्हाट विल बी द प्राइस, गैस करें गाइस। अगर मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि मैं अभी तक जितने भी होटल्स में रहा हूँ, जितने भी सिटीज़ में गया हूँ, दैट कॉस्ट मच फॉर सिंगल रूम विद अटैच वॉशरूम एंड oh blah. But if you are coming to Serbia with family, you should have to book apartment, not a hotel reservation. Find out करें, apartment ढूंढें। This can cost me only 21 euros. 21 euros for 24 hours man. और 4 बंदे अगर आप आ रहे हैं, 5 यूरो एक बंदे को देने मुश्किल नहीं है। इट्स अ ग्रेट डील मैन। प्लस सर्बिया बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।
तो यू कैन फाइंड ईजीली दीज अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स थोड़ी सी रेयर और ड्राउनी होती हैं बिकॉज रशियन स्टाइल है, यूरोपियन रशियन मिक्स। तो वो थोड़ा सा, मैं भी जब स्टार्ट में फर्स्ट टाइम आया था तो आई वाज शॉक, वो भाई मैं कहाँ पे आ गया। लेकिन ओवरऑल जब मैं अपार्टमेंट के अंदर घुसा तो मेरी तबीयत, मेरी रूह हा राज़ी हो गई। सो इफ़ यू आर कमिंग विद फैमिली और फ्रेंड्स, यू कैन बुक द अपार्टमेंट थ्रू booking.com। अवेलेबल नहीं होता ये वाला ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे एक और दिन रहना था यहाँ पे। तो मैंने, वो कल ऑनर आया था जब मेरे से रेंट रिसीव करने, मैनुअली आया था, वो खुद आया था। तो उससे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि कैन आई लिव वन मोर डे फ्रॉम हियर। तो उसने मुझे कहा कि नहीं सॉरी, मेरा अपार्टमेंट ज़्यादा देर अनबुकड नहीं रहता, ये ऑलमोस्ट बुकड ही रहता है। तो वाई नॉट यार, क्यों नहीं बुक रहेगा, इतनी थोड़ी प्राइस में इतना बड़ा सारा घर जैसी आपको लुक आती है, घर जैसी फीलिंग आती है। तो वेल, आई विल शेयर द लिंक in this vlog. I will give you the contact of that person plus booking.com's link. अगर आपने आना चाहें तो आप ये बुक कर सकते हैं if it's available at that time. तो guys, ये था एक छोटा सा vlog, छोटी सी वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट जितने भी मेरे vlogs होते हैं यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें प्लीज़। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे तो मेरी वीडियो थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। जितने व्यूज़ आते हैं तो वो थोड़ा सा लाइक, आई डोंट वांट फेम बट इट्स बीन इन द पॉपुलर थिंग्स। सो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हक बनता है। सो गाइस, मिलते हैं अनदर ब्लॉग में। तो कीप एन आई विद मी, सर्बिया इज़ वेटिंग फॉर मी एंड आई एम गोइंग आउट एंड आई फील वेरी हंग्री। मैं आपको इसका फूड ब्लॉग भी दूंगा। और ये लिटरली एक सस्ता मुल्क है, मतलब अगर आप आज़रबाईजान वगैरह जाते हैं, आज़रबाईजान में कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत महंगा था। इट वॉज रियली वेरी एक्सपेंसिव। मैं ओमान गया, इतना कुछ स्पेशल तो नहीं था, खैर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। दुबई इज़ ऑल्सो सो एक्सपेंसिव। टर्की वॉज अ गुड थिंग। सो सेम एज, अभी मैं अल्बानिया से यहाँ पे आ रहा हूँ तो अल्बानिया भी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू बेलग्रेड। बेलग्रेड इज लव मैन। अगर आपके पास $200 है, यू कैन लिव हियर 3-4 days easily। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे गाइज मैं निकला था अपने अपार्टमेंट से, वॉक करता हुआ मैं बैक स्ट्रीट पे गया और मैं सर्च कर रहा था एक हलाल फूड कॉर्नर। तो मुझे ये हनान रेस्टोरेंट मिला। और एक्चुअली हलाल फूड ढूंढना सर्बिया में एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो आई फाउंड दिस होटल अ वेरी क्वाइट एंड वेरी गुड प्लेस फॉर मी टू ईट हलाल। तो बेसिकली था इनका था ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेंट ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसकी स्ट्रीट काफ़ी पुरानी है लेकिन ये फ़िलहाल तो क्लोज़ लग रहा है मुझे। तो एक खुद में बहुत बड़ा एक मुजस्मा है, इट्स ब्यूटीफुल इफ़ यू कैन सी प्रॉपर्ली बिहाइंड मी। एंड देयर इज़ अ चर्च, सेंट ऑर्थोडॉक्स। ये भी एक कैथेड्रल है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैथेड्रल इन बेलग्रेड। ये इसका फ्रंट गेट है, बंद नहीं था, खुला हुआ है, लेकिन मैं वो दूसरे गेट पे था। दिस व्यू आउटसाइड देयर, पार्क है और एक चर्च है। इस तरह की बेलग्रेड में बहुत सारे मतलब कैथेड्रल हैं, जिसमें ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैथेड्रल है, सेंट मार्टिन कैथेड्रल। तो इफ़ यू आर विजिटिंग बेलग्रेड तो डू नॉट मिस दैट टू विजिट इट। थैंक यू जी। मैं अब आपको इसकी बेलग्रेड की सिटी वॉक करवाता हूँ थोड़ी सी। ये जो जगह है सेंट मार्क्स कैथेड्रल के बाहर वाली जगह है, यहाँ पे काफ़ी पुरानी, अच्छा इसका जो स्ट्रक्चर है ना इन कंट्रीज़ का, वो बहुत पुराना है। मतलब इफ़ यू कैन लुक, ये जो बिल्डिंग्स हैं, और जैसे कि अभी मेरे सामने ये वाली बिल्डिंग है, तो ये कम अज़ कम भी 100-150 साल पुरानी तो लग रही है मुझे, लेकिन अभी तक कायम है क्योंकि अल्लाह ताला मिस्त्री ने नहीं ना बनाई हुई। तो ये है क्या वैसे पता नहीं क्या है, खैर जो भी है, ये कुछ उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो आई कांट रीड प्रॉपर्ली बट यू कैन सी देयर। ओवरऑल
इट्स ना गुड वेदर और सब कुछ फिट है। तो ये आ गया जी चौक, जहाँ से हमने क्रॉस करना है। पता नहीं अब, अच्छा यहाँ पे लाइट का नहीं पता लगता यार। यू कैन चेक देयर। ओह व्हाट अ लवली वेदर इज। तो अभी ग्रीन है, वी कैन गो ओवर देयर। और ये सामने मेरे जो है एक काफ़ी फेमस प्लेस है इसकी, बेलग्रेड। सो वील हैव अ लुक देयर एंड दिस इज़ द सिटी स्ट्रक्चर। तो मेरे पीछे है सर्बियन एम्बेसी, आई थिंक कॉन्सुलेट है, ऑफिस है, बहुत प्यारा। तो ये भी इनर सिटी में है। तो शायद यार मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी रश की वजह से, लेकिन इसमें इनर सिटी। सो तो अभी मैं जा रहा हूँ हन्नान पे, जो कि टर्किश रेस्टोरेंट है। कुछ खाते हैं क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक। I'm still feeling hungry, so we'll go there and check. So let's have an eye. तो मैं जनाब पहुंच गया हूँ हनान फूड्स पे। तो भाई ने टेबल ऑलरेडी जो है वो रिज़र्व करवाया हुआ था। और मज़े की बात ये है कि हलाल फूड है। उसके बाद बाहर का व्यू बड़ा औसम है, टेस्ट बड़ा फैंटास्टिक है। और जो रात को मैंने खाया था इनका, वो तो बड़ा जूसी और टेंडर था। अगेन मैंने उसी तरह का मिलता जुलता क्लैम शोरमा ऑर्डर किया है। लेट्स सी कि ये कैसा होता है, लेकिन आई कैन बैठ के अच्छा ही होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप आ रहे हैं बेलग्रेड तो यू कैन ईट हियर। हलाल ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर ये इनकी एक नहीं है, बहुत सारी जगह फ्रेंचाइज में। तो बस हलाल ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मुझे। ये रिकमेंड हुआ था तो मैंने ट्राई किया था कल से। वो तकरीबन इन्हीं कि मुख्तलिफ जगह पे जो फ्रेंचाइजीज़ हैं मैं वहाँ से ऑर्डर कर रहा हूँ। और एक तो अफोर्डेबल है और दूसरा टेस्ट अच्छा है। तो बेसिकली ये मिडल ईस्ट का रेस्टोरेंट है। तो यू कैन इमेजिन कि इसका टेस्ट टर्किश और वो अरबिक थोड़ा सा मिक्स आता है, तो विच इज़ रियली नॉट बैड। ये सारा व्यू नहीं जी, मेरे सामने आ गया है मेरा ऑर्डर किया हुआ शवारमा, विच इज़ लुकिंग वेरी जूसी एंड टेंडर। और चेक करें। तो अभी मैं आपको इसको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ कि टेस्ट कैसा था। ऑलराइट गाइस, मैं पहुँच गया हूँ बेलग्रेड के रिपब्लिक स्क्वायर में। इज़ जस्ट बिहाइंड मी, यू कैन सी। ये कैनन फोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है, विच इज़ रियली वेरी गुड प्लेस फॉर सर्बिया। तो मतलब कि ये कह लें कि ये यहाँ का एक सिंबल है, जिस तरह हमारा मीनार पाकिस्तान और ये वो, मतलब एक हिस्टोरिकल मोमेंट था कोई यहाँ पे। तो इफ़ यू आर विजिटिंग बेलग्रेड यू मस्ट हैव टू विजिट हियर। तो ये मेरे पीछे है तो बाबा घोड़े ते चढ़े आ, पर सोहना लगता है। नहीं जी, फॉर दिस टाइम आई एम इन कैनन स्क्वायर बेलग्रेड and it's really a nice place. I can show you in the video, so you guys gonna enjoy that. And now I'm heading to the park, which is around about kilometer and a half. You can see the outlets there behind me, like Zara and all of these. So, I'll show you on with the back camera. ये सारी वॉकिंग
पे हैं जहाँ पे मतलब मेरा अपार्टमेंट था, उससे सारा वॉकिंग पे है। एंड यस, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे हल्की फुल्की यहाँ से लंदन वाली वाइब आती है, लेकिन आई कैन से इट्स नॉट लंदन, बट वाइब वही आती है हल्की फुल्की भी। पहुँच गया हूँ फोर्ट्रेस स्क्वायर पार्क में। मेरे पीछे काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा शावर ले रहा है इस बैग है। और मैं अभी काफ़ी चल के आया हूँ, 2 किलोमीटर की वॉक की, तो मैं लिटिल स्ट्रेस, सो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर यहाँ से मतलब अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे। आगे कुछ सवेनियर्स हैं, उधर जाएंगे, उधर वीडियोस भी बनाएंगे, फ़ोटोज़ भी बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप वीडियो में साथ बने रहें और इन्जॉय करें, देखें बेलग्रेड को, इसकी ग्रीनरी देखें, यहाँ पे लोग देखें। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं क्योंकि आजकल वेदर यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल है, अराउंड अबाउट 25-26 इन द डे, तो ये नॉर्मल है। तो काफ़ी टूरिस्ट हैं मेरे इर्द गिर्द, जो मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें। So we'll continue from here our next video, and keep by with me। हाँ जी, मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣ लगा कि चाचा चबारे चढ़े आ या souvenir है इथों दा, ते और भी बड़ा कुछ है, और भी दिखाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। तो इसे कहते हैं अला फ्रांस। तो ये मेरे पीछे देखें, ठीक है, ये एक अंकल हैं, वो ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ से अच्छा व्यू आ जाएगा, चेक कर, ये है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल। और इस तरह के काफ़ी स्टैचूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी हम गोइंग टू कंटिन्यू टू द बीच, इट्स राइट हियर ओवर देयर, सो विल गो देयर एंड सी क्या होता है। ऑलराइट गाइस, मेरे पीछे जो आप लेक देख रहे हैं, इट्स कॉल्ड डनूब लेक, which comes from Germany and it cross lots of Europe countries, मतलब एम्स्टर्डम, बुडापेस्ट के पास जो लेक है, दिस इज़ द लेक, द न्यूब लेक। यू कैन चेक ऑल्सो ऑन द मैप्स कि ये कहाँ से निकलती है। आई थिंक सो फ्रैंकफर्ट और जर्मनी के कहीं अंदर, मतलब उसी यूके वाले बीच के अंदर से ही निकलती है, यहाँ पे आती है, ये क्रॉस करती है बुडापेस्ट, Frankfurt, and lots of other countries. That lake is called Danube Lake. So on the back side you can see the culture, heritage, और ये पीछे इनके historical posters हैं और all of these things. अच्छा जी, मैं पहुंच गया हूँ स्टारबक्स, और मज़े की बात ये है कि स्टारबक्स इज़ रियली वेरी चीप हियर। मतलब आप 300-400 पाकिस्तान के में इजीली यू कैन एंजॉय अ हार्ड कप ऑफ कॉफ़ी, लाइक मतलब ये जो मेरे पास कप है ये काफ़ी बड़ा है, नॉट सो स्मॉल, मेरे हाथ के साइज़ से और कप के साइज़ से अंदाज़ा लगा लें। तो इट्स नॉट लाइक लंदन के जहाँ पे सिर्फ एक स्टारबक्स की कॉफ़ी का कप जो है वो 5-6 पाउंड का पड़ेगा, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन आई थिंक सो। तो पीछे से व्यू भी बहुत अच्छा है इसका यहाँ पे। भाई आज की वॉक बहुत लंबी थी,
तकरीबन 13 किलोमीटर वॉक की, पुल क्रॉस किया, ब्रिज क्रॉस करने के बाद इस मॉल में आया। यहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा कुछ खाया पिया और मैंने टैक्सी ली। ये टैक्सी वाला मुझे इसलिए नहीं भूलता क्योंकि इस बंदे ने मेरे से यहाँ से होटल तक जाने के 4500 चार्ज किए। लें जी गाइस, ये मेरा सेकंड अपार्टमेंट तो नहीं, खैर ये दिस इज़ द रूम। राइट ओवर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वॉशरूम इसका, ठीक है, विच इज़ रियली नाइस। ओके, उसके बाद ये कमरा है जी, बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और ये मेरा खलारा पे होया है मेरा थोड़ा जा, ठीक है। ये एलईडी लगी है, वो सामने वार्डरोब है बड़ी स्टाइलिश सी, सम कॉफ़ी स्टफ, ओके। एंड जो मज़े की चीज़ मुझे लगी इस होटल की वाज क्वाइट सो गुड मैन, यू कैन चेक ओवर देयर। लाइक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ लगी थी वो थी ये बैकग्राउंड, जो शांति, जो काम और वो जो पीस यहाँ पे था ना, वो उधर शहर वाले एरिया में नहीं था। तो इट्स नियर टू निकोला टेस्ला एयरपोर्ट, तो मुझे यहाँ से फ़्लाइट पकड़ते भी ज़्यादा देर लगी। तो मैंने अपना सारे जिन जो मैंने जाना था मोस्टली आई हैव कवर्ड दैट ऑलरेडी। सो अभी थोड़ी देर तक मैं यहाँ पे निकलूँगा। पीछे फसलें शसले हैं, वो घर शर बने हुए हैं, दैट्स अ मास्टरपीस हियर। सो वो इंजॉय दैट। अपने पिंड वाला स्टफ भी आएगा, अपनी ज़मीनां चेते आनी है, लेकिन इदां दे घर नहीं होने उत्थे, ठीक है। तो ये आप इत्थे कवर करके जावांगे इन्हों, ठीक है। तो ये कमरा था और ये सारी सूरत हाल थी। मुझे पर्सनली बेलग्रेड लव लगा भाई, ठीक है। तो जो दोस्त आ रहे हैं उनसे यही सजेशन है कि वो एक होटल को कंटिन्यूस बुक ना करें, मतलब चेंज सम डिफरेंट स्टफ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लाइक आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दो दिन शहर के अंदर स्पेंड करें, घूमें फिरें, क्योंकि मेन ओल्ड सिटी के अंदर ही घूमने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक दिन एटलीस्ट इस तरह के प्लेस पे आएँ, थोड़ा सा मतलब आपका माइंड रिलैक्स होगा। दैट्स रियली वेरी नाइस एंड क्वाइट प्लेस मैन। तो ये पीछे ये इनकी पार्किंग है, आई थिंक सो। वो सामने लोगों के किसी के घर हैं, और वो पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो फसलें हैं, और वो एक बहुत फैंटास्टिक व्यू देती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। ये मुझे पड़ा है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। दिस रूम कॉस्ट मी अराउंड अबाउट पाकिस्तानी 15-17 हज़ार, लेकिन दैट वाज अ सिंगल रूम, दिस इज अ सिंगल रूम। बट जो मैं जिसमें पहले था दैट वाज अ अपार्टमेंट, और वो अच्छा खासा गुला डुला था, विच कॉस्ट मी 21 to 25 यूरोज। बट अगेन बेलग्रेड में आपको ऑप्शंस बड़े अच्छे मिल जाते हैं। टैक्सी नहीं करनी, टैक्सी बहुत महंगी है, वट कट छड़ दी है टैक्सी थोड़े, ठीक है। तो मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा विद इन नेक्स्ट वीडियो, सो कीप विद मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई आप नज़ारा चेक करो रूम से, कितना क्वाइट प्लेस है, खेत हैं, बड़े प्यारे घर बने हुए हैं, बादल, बारिश, मतलब आई लव दिस सीन। मैं इस सीनरी को हमेशा ये मेरी फेवरेट रहेगी, क्योंकि इसने मेरे दिल में एक ख़ास स्पॉट छोड़ा था, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा व्यू था। मतलब बहुत कम जगहों पे इतना प्यारा और रियलिस्टिक सा व्यू आता है। तो दैट वन इज़ फ्रॉम ऑल good places which I have visited. Now it's time to leave it, or time to go back. So my experience here, कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ कि यहाँ की जो लोकल टैक्सी है इट्स टोटली फ्रॉड। वो मतलब दैट्स नॉट गुड। वो लोग अपना मीटर चलाते हैं, और ऑल ऑफ सडन वो मीटर बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, और ऑल ऑफ सडन वो यहाँ पे आप उनको नोटिस करना शुरू करते हो, वो मीटर स्लो हो जाता है। सो अगर आपको टैक्सी में बैठना है तो यू शुड हैव टू कंटिन्यू फिगरिंग इट आउट कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप फिक्स रेट में बैठें किसी भी टैक्सी के साथ। तो प्लस यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट्स नॉट गुड, क्योंकि वो हर बंदे की एक्सेस में नहीं है।
उसके लिए यहाँ की सिम होनी ज़रूरी है, वहाँ से वो मैसेज करना पड़ता है ट्रेन नंबर लिख के, और वो पैसे डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट में से। सो दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ टूरिस्ट। तो रेस्ट अपार्ट, मैं अभी निकलने लगा हूँ अपने होटल के लिए, और सॉरी एयरपोर्ट के लिए। उसके बाद वहाँ से मेरी फ़्लाइट है एंड आई विल हेडिंग टू माई बैक कंट्री। So overall experience was good. It's a fantastic country, but there is a lot of things which should have to improve by the government or anybody who's here. For the tourism purpose, there's a lot of things. There are this is a European country, so you know what's the heritage of Europe, so you can enjoy. हाँ जी, तो मैंने होटल से चेकआउट कर लिया। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई टैक्सी टू हेडिंग फॉर एयरपोर्ट। तो ये मेरे पीछे सारा मतलब सीन है, पीछे वो फसलें शसलें घर, और मतलब काफ़ी अच्छी सीनरीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप फ़ोटो लविंग हो, वीडियो लविंग हो, तो बेलग्रेड इज़ अ गुड थिंग, गुड प्लेस फॉर एवरीथिंग। ओके, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी। तो जो ही टैक्सी आती है तो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो भाई जो बंदा होटल ने मुझे ये वाला दिया है ना, टैक्सी वाला, ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट चार्जिंग मच। इसने मेरे से बहुत ही मुनासिब 200 दिनार लिए और मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा है। बस उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया कि अगर कोई दोस्त आपका नेक्स्ट आता है तो आई विल पिक एंड ड्रॉप इन अरेंजेबल चार्जेस। तो ये कुछ व्यू था जो मेरे होटल से एयरपोर्ट तक का रास्ता था। इसमें बहुत ही खूबसूरत मंाज़र थे, और मैं अपनी छुट्टी ख़त्म होते होते खुद भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि वापस जाके आपको पता है काम करना पड़ता है। तो हॉलीडेज़ फिनिश, वही रोले रपाटे, शोर शराबे, काम, वही चिक्की तो वही खींची। बहरहाल वापस तो जाना होता है। तो ये है कि आप कोशिश किया करें कि बाहर निकला करें। ज़िंदगी बड़ी शॉर्ट होती है, इसको एंजॉय किया करें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे लिए बड़ा कुछ बनाया हुआ है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बाहर निकलें, देखें, घूमें फिरें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये ज़िंदगी भी एक अल्लाह ताला की नेमत है, और बहुत बड़ी नेमत है। हमें आंखें दी हैं ये नज़ारे देखने के लिए, हमें उसने बनाया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें यार। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ आजकल वीडियोस के मामला में, लेकिन मेरी कोई वीडियो जो है ना वो व्यूज़ पे नहीं जा रही है। It's not normal. Yeah. This is entrance white roof. भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया। ये था निकोला टेस्ला एयरपोर्ट, जिधर मैं लैंड किया था। वहीं से फ्लाई करने लगा हूँ एंड हेडिंग टू बैक। तो आपको दिखाता हूँ कि ये बेलग्रेड बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है। सर्बिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, मस्ट विजिट इट। कुछ डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी ट्रिकी हैं इसको विज़िट करने के लिए, बट प्लीज़ मस्ट विजिट, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो ये जनाब हम रनवे पे भाग रहे हैं, और दिल भी साथ भाग रहा है क्योंकि वापस जाना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो आई एम न्यू ब्लॉगर, मैं मिस्टेक्स करता हूँ बहुत सारी। तो अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। मैं लिटरली पढ़ूँगा और मैं उस चीज़ को फॉलो भी करूँगा, और आपको मेंशन करूँगा कि आपने मेरी ये गलती सुधारी है। तो प्लीज़ हेल्प मी, एंड प्लीज़ गाइस मस्ट शेयर, मस्ट लाइक, मस्ट फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब एज़ वेल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।